ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल अनादि धारा में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान गणेश जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे और भगवान गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 27। सौनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी, हे भगवान परमात्मा ब्रह्म श्री गणेश्वर के अनेक अवतार हुए। उन सब अवतारों में भी प्रभु ने अनेक महाकर्म किए हैं। हे प्रभु, मुझे उन अवतारों की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले, सौनक, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे ऐसे प्रश्नों के द्वारा मैं भी अत्यंत आनंद प्राप्त करता हूँ। देखो वत्स, विघ्न विनाशक गणेश जी के अनंत अवतार हुए। उन सब का वर्णन किया जाना कदापि संभव नहीं है, तो भी उन सब में 8 अवतार अधिक प्रमुख माने गए हैं। पहला वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, तीसरा महोदर, चौथा गजानन, पांचवा लंबोदर, छठा विकट, सातवां विघ्नराज और 8वां धूम्रवर्ण। इन अवतारों की विशेषता एवं चरित्र अब तुम सुनो। हे सौनक, भगवान गणेश्वर का वक्रतुंड नामक अवतार देह ब्रह्मा का धारक है। उसके द्वारा मत्स्यरासुर का संहार हुआ था। वे भगवान शिव पर आरूढ़ होने वाले कहे गए हैं। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र के प्रमाद से एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई और वह शीघ्र ही बढ़ता चला गया। मद से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम मत्स्यासुर पड़ा। वह असुर भयंकर और दुरादर्श था। उसने सोचा, मैं किसी देवता की उपासना करूं जिससे मुझे संसार पर प्रभुत्व प्राप्त हो सके। तभी उस दैत्य ने गुरु शुक्राचार्य का ध्यान आया और वे परम विद्वान गुरुदेव ही मुझे सब का निर्देश कर सकते हैं। ऐसा निश्चय कर वह उनकी शरण में पहुंचा। मत्स्यासुर ने उनसे निवेदन किया, गुरुदेव, मुझे वह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकूं। तब शुक्राचार्य जी बोले, बस सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति से तपस्या होती है, इसलिए भगवान त्रिलोचन की प्रसन्नता के लिए तप करो तो तुम्हें अभीष्ट की प्राप्ति होगी। तब मत्स्य ने कहा, प्रभु, मैं अवश्य ही तपस्या करने को प्रस्तुत हूँ। आप मुझे विधि बताने की कृपा कीजिए। दैत्य गुरु ने उपदेश दिया, बस पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर श्रद्धा पूर्वक आशुतोष भगवान शंकर की 16 उपचारों से पूजा करो। इसके बाद भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कठोर व्रत का संयम पूर्वक निर्वाह करो। तप के समाप्त होने पर तुम भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करोगे। उसकी कठिन तपस्या पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने जगत जननी पार्वती जी के सहित आकर उसे दर्शन दिए। असुर ने शिव शिवा के चरणों में प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। प्रभु, आप समस्त देवताओं के अधीश्वर के स्वामी हैं। हे नाथ, मेरी जो अभिलाषा है वह आप सर्वज्ञ से छिपी नहीं है। फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं समस्त संसार पर अधिकार करने में समर्थ हो जाऊं। तब भगवान शंकर ऐसा ही हो कहकर अंतर ध्यान हो गए। इधर वर पाकर प्रसन्न हुआ मत्स्यासुर शुक्राचार्य जी के पास लौटा और उनसे वर प्राप्ति का समाचार सुनाया। मत्स्यासुर को शिव वर की प्राप्ति का समाचार शीघ्र ही फैल गया, इसलिए अनेक दैत्य उसकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से उसकी परिचर्या करने लगे। एक दिन उसके साथियों ने उसे परामर्श दिया, प्रभु, आपको अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। इस समय आपके पास दैत्य वीरों की पर्याप्त सेना एकत्रित हो गई है। उसके बल पर आप सहज में ही अनेक राजाओं को हराकर उनके राज्य और वैभव पर अधिकार कर सकते हैं। तब उसने
अपने वीरों को साथ लेकर सर्वप्रथम असुर राक्षस और दैत्यों को ही बस में किया। इस प्रकार समस्त असुर आदि ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद उसने विशाल दैत्य सेना लेकर पृथ्वी पर राज्य करने वाले राजाओं पर एक एक कर आक्रमण कर दिया। उन राजाओं में से जब युद्ध हुआ तो वे हार गए या प्राण लेकर भाग गए। इस प्रकार समस्त पृथ्वी उसके अधिकार में आ गई। इसी प्रकार जब उसने धरती और पाताल दोनों पर विजय प्राप्त कर ली, तब देव स्वर्ग लोक को छोड़कर भाग निकले। मत्स्यासुर ने अमरावती पर अधिकार कर लिया और अपने एक विश्वास पात्र दैत्य अधिकारी को वहां का प्रशासक नियुक्त करके अपनी राजधानी को लौट आया। इस प्रकार वह तीनों लोगों का अधीश्वर बन गया। उधर देवराज इंद्र अपने राज्य से हीन होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया, ब्राह्मण मत्स्यासुर ने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया है, इसलिए हे प्रभु आज उसके वध का कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवराज उसका उपाय तो वैकुंठनाथ और भोलेनाथ जी से पूछना चाहिए, क्योंकि वे ही प्रभु असुरों के संहार में पूर्ण समर्थ हैं। इस बार भी वे ही सहायता करेंगे, इसलिए चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब सब लोग भगवान रमानाथ को लेकर कैलाश पर पहुंचे। उस समय भगवान शंकर गिरिराज नंदिनी के साथ एक रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं को आए देखकर शिव जी ने उठकर उनका स्वागत किया और सभी को यथा योग्य स्थानों पर बैठाकर स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के निकट बैठ गए। विष्णु जी ने उनसे कहा, आशुतोष, आपने मत्स्यासुर को ऐसा अमोघ वर दे दिया कि वह विजय उन्मत्त हुआ भांति भांति के अत्याचार कर रहा है। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है। इससे समस्त संसार त्रस्त हो उठा है। अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे असुर का अंत हो सके। तब भगवान शंकर बोले, त्रिलोकीनाथ, आप समस्त उपायों के आश्रय हैं। हे प्रभु, हे दीनबंधु, मेरी मत के अनुसार तो हमें उसका पतन देखने के लिए काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी कुछ काल की निर्भरता पर टल गया। इधर मत्स्यासुर ने भी अपनी विशाल असुर सेना के सहित उसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। इधर एक गोपनीय स्थान में समस्त देव एकत्रित हुए और मत्स्यासुर को मारने के विषय में विचार करने लगे। उसी समय भगवान दत्तात्रेय भ्रमण करते हुए आ पहुंचे। उनसे देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, हम सब मत्स्यासुर के अत्याचारों से अत्यंत त्रस्त हो रहे हैं। उसके संहार का कोई अमोघ उपाय बताने की कृपा कीजिए। दत्तात्रेय बोले, देवताओं, परम ब्रह्म परमेश्वर ही उसे मारने में समर्थ हैं। वे ही प्रभु सब प्राणियों के दुखों को दूर करने में समर्थ हैं। तुम उनके वक्रतुंड स्वरूप का ध्यान करते हुए एकाक्षरी मंत्र गम मंत्र के जप अनुष्ठान करो। वे भगवान तुम्हें अवश्य इस घोर संकट से छुड़ा देंगे। देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय से वक्रतुंड की उपासना और उनके गम मंत्र के जप अनुष्ठान की विधि सीखी और फिर उनके द्वारा उपदिष्ट विधान से अनुष्ठान करने लगे। उनकी कठिन आराधना से भगवान वक्रतुंड ने संतुष्ट होकर दर्शन दिए। उनके अद्वितीय तेज के कारण सभी के नेत्र मुदे जा रहे थे। तभी भगवान वक्रतुंड ने कहा, देवगण, मैं प्रसन्न हूँ, जो अभीष्ट हो वर मांगो। देवताओं ने उनके पद्मों में प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, प्रभु, हम सब मत्स्यासुर के भय से सर्वत्र मारे मारे फिर रहे हैं। उसने निस्तार का कोई उपाय नहीं सोचता। कृपा कर हमें संकट से मुक्त कीजिए। वक्रतुंड बोले, देवताओं, तुम चिंता का त्याग करो। मैं मत्स्यासुर का समस्त गर्भ खंडित कर दूंगा। यह कहकर उन्होंने गणों का स्मरण किया, जिसने असंख्य गण प्रकट हो गए। उस समस्त सेना को और देवताओं को साथ लेकर वे प्रभु
मत्स्यासुर की राजधानी पर जा पहुंचे। इधर मत्स्यासुर पुनः रणभूमि में पहुंचा। उसने वक्रतुंड का सामना करते हुए कहा, मूर्ख, यहाँ मरने के लिए क्यों आ गया? क्या तू मेरी शक्ति से परिचित नहीं है? वक्रतुंड ने हंसते हुए उत्तर दिया, दुष्ट राक्षस, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं, तुझे मारने के लिए आया हूँ। तेरी शक्ति से भी भली भांति परिचित हूँ। तू उन्हीं के बल से अत्यंत प्रबल हो रहा था जिन्हें तूने पास में बांध लिया था, परंतु अब तेरा हास काल आ गया है, इसलिए निश्चय ही तू मारा जाएगा। फिर भी यदि तुझे प्राण अधिक प्यारे हैं तो मेरी शरण में आ जा। अब मत्स्यासुर ने देखा कि वक्रतुंड अत्यंत प्रबल है, जिनका सामना करने से मरण होना संभव है, तो वह उनके प्रस्ताव पर विचार करने लगा और अमात्यों से परामर्श किया कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, महाराज, वक्रतुंड ने आपको शरण देने का प्रस्ताव कर अपनी उदारता का परिचय दिया है, इसलिए प्रभु उनकी शरण लेना ही अधिक कल्याणकारी होगा। असुर का भी यही विचार था, इसलिए वह शीघ्र ही वक्रतुंड की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा। प्रभु, मैं आपके पराक्रम से पहले अनजान था, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप कोई साधारण देवता नहीं वरन सर्वसमर्थ परमात्मा परम ब्रह्म है। हे नाथ, मुझ अज्ञानी के अपराध को क्षमा करके अपनी शरण में स्थान दीजिए और साथ ही अपनी सुदृढ़ भक्ति भी प्रदान कीजिए। यह कहकर उसने वक्रतुंड के चरण पकड़ लिए। इससे वे भगवान संतुष्ट होकर बोले, असुरराज, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अब तू निर्भय होकर अपना राज्य काज कर, किंतु विस्तार लिप्सा को त्याग दे। देवताओं, नागों आदि के स्थान इन्हें लौटा दे और जितने स्थान में रह सके उतनी ही सीमा में रहता हुआ सदैव मेरी भक्ति में लगा रहे। अपने अनुयायियों को आदेश दे कि वे निरीह प्राणियों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार न करें। तब मत्स्यासुर ने तुरंत स्वीकार किया और वैसा ही किया जाएगा। इससे सभी देवगण आनंद मग्न हो गए और उन्होंने भक्ति भाव से भगवान वक्रतुंड की स्तुति की। उन्होंने देवताओं को भी अभय प्रदान किया और तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी ने सोनक जी से कहा कि अब भगवान गणेश्वर के एक दंत अवतार का उपाख्यान तुम्हें सुनाता हूँ। एक दंत संज्ञक अवतार देही ब्रह्म को धारण करने वाला और मदासुर का संहारक है। ये शौनक, उसका वाहन मूषक कहा जाता है। एक बार महर्षि चमन के प्रसाद से मद नामक असुर की उत्पत्ति हो गई। उस असुर ने अपने जन्मदाता महर्षि के चरणों में प्रणाम कर पूछा, प्रभु, मैं कहाँ रहूं और क्या करूं? तब महर्षि बोले, बस तो पाताल लोक में शुक्राचार्य के पास जा, वे दैत्य गुरु तेरी संपूर्ण व्यवस्था करेंगे। उनसे कहना कि महर्षि चवन ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। मदासुर पाताल में पहुंचकर शुक्राचार्य जी की सेवा में उपस्थित हुआ और प्रणाम करके बोला, प्रभु, मैं आपके भाई महर्षि चवन का पुत्र हूँ, इस कारण आपके भी पुत्र के समान हूँ। उन्होंने मेरा नाम मदासुर रखा है और आपका शिष्य बनने के लिए मुझे भेजा है। हे नाथ, मैं समस्त ब्रह्मांड के राज्य की कामना करता हूँ। आप मेरा अभीष्ट प्राप्त करने का कष्ट करें। तब शुक्राचार्य बोले, बस मैं तुम्हारा अभीष्ट पूर्ण कराऊंगा। तुम इस एकाक्षरी मंत्र हरिम का अनुष्ठान करो। यह कहकर उन्होंने अनुष्ठान की विधि बताई और मदासुर उन्हें प्रणाम करके घोर अरण्य में तप करने के लिए चला गया। मदासुर ने वह शक्ति का ध्यान और जप करते हुए घोर तपस्या की तथा हजारों वर्षों पर्यंत निराहार और निर्जल रहा। अंत में सिंह वाहिनी भगवती ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया तथा वह माता के दर्शन करते ही प्रसन्न होता हुआ हृदय से उनके चरण कमलों में गिर पड़ा। उसके बाद उसने भाव विभोर होकर माता की स्तुति की। भगवती ने उसे
वर प्रदान किया, वत्स तू ब्रह्मांड का स्थिर एवं निष्कंटक राज्य प्राप्त करेगा। तुझे कभी रोग नहीं सताएगा और समय समय पर तेरी इच्छा पूर्ण होती रहेगी। वर देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। मदासुर भी प्रसन्न मन से अपने स्थान पर लौटा तथा वहां जो नगर था उसे अपने अधिकार में करके उसे अत्यंत वैभवशाली बनाया। फिर उसने प्रमदासुर की अत्यंत सुंदरी लालसा नाम की कन्या से विवाह किया। फिर मदासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रार्थना पूर्वक वहां ले गया और उन्हें अपना राजपुरोहित बनाकर रखा। शुक्राचार्य जी ने उसका दैत्यराज के पद पर अभिषेक किया। इस प्रकार मदासुर की शक्ति बढ़ने लगी। अब उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने अपनी विशाल सेना के साथ उसे बाहर ही रोकने की चेष्टा की, किंतु असुर भगवती के बल से प्रबल हो चुका था, इसलिए उसका तिरस्कार न किया जा सका। फलस्वरूप देवताओं की पराजय हुई। इंद्र अपना राज्य छोड़कर भाग गए। स्वर्ग पर मदासुर का पूर्ण अधिकार हो गया। इसके बाद उसने सोचा, कैलाश का वह परम योगी कहलाने वाला अद्भुत ही देवताओं का पक्षपाती है, इसलिए उसे भी वश में करना आवश्यक है। ऐसा निश्चय कर उसने अपनी विशाल वाहिनी के साथ आक्रमण कर दिया। शिवगण उसका सामना करने में विफल रहे। शूलपाणी त्रिलोचन का वश न चल सका तो वे भाग खड़े हुए। अतः कैलाश को भी मदासुर ने शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। इससे सभी देवता एक दिन महर्षि सनत कुमार के पास पहुंचे और प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, मदासुर के अत्याचारों से संसार त्रस्त हो रहा है। उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया है। हे मुनिरथ, हम पर दया करके वह उपाय बताइए जिससे राक्षसों का संहार हो सके। तब सनत कुमार बोले, देवताओं, यदि तुम भगवान एक दंत की उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर लो तो निश्चय ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो सकता है। वे भगवान परम दयालु और सर्वशक्तिमान हैं। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, उन भगवान की प्रसन्नता का साधन क्या है? उनके रूप, मंत्र, ध्यान आदि के विषय में हमें पूर्ण रूप से बताने की कृपा कीजिए। तब महर्षि ने कहा, देवगण, भगवान एकदंत परम ब्रह्म गणेश्वर हैं, जो समस्त संसार के पालन और जय के एकमात्र कारण हैं। उनका एकाक्षरी मंत्र गम है, जिसका जप करना चाहिए। इस प्रकार महर्षि देवताओं को उपदेश देकर मौन हो गए। तब देवगण एकांत वन प्रांत में जाकर भगवान एकदंत की उपासना करने लगे। इस प्रकार तपस्या करते करते उन्हें 100 वर्ष व्यतीत हो गए। उनकी यह दशा और घोर तपस्या देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन देकर कहा, देवताओं, वर मांगो। तब भगवान को अपने समक्ष प्रकट हुआ देखकर उन्होंने श्रद्धा भक्ति से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। हे प्रभु, मदासुर के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। उनके शासन काल में देवताओं के स्थान छीन लिए गए हैं। मुनियों और ब्राह्मणों को समस्त कर्म कांड से वंचित किया गया है। उसकी क्रूरता के कारण समस्त प्राणी त्रस्त हैं। इसलिए आप कृपा कर सभी विघ्नों को दूर करने की कृपा करें। एक दंत ने वर प्रदान किया, देवताओं, तुम जो कहते हो वही होगा। अब तुम निश्चिंत हो जाओ। यह सुनकर हर्षित हुए देवगणों ने उन्हें प्रणाम किया और सुरक्षित स्थान में एकत्रित होने लगे। उधर एक दिन देव ऋषि नारद मदासुर के पास पहुंचे। उन्होंने मदासुर से कहा कि देवताओं और ब्राह्मणों ने कठोर तपस्या करके भगवान एक दंत को प्रसन्न किया है, जिसके फलस्वरूप उन्हें तुम पर विजय प्राप्त करने का वर मिला है। इससे प्रबल हुए वे देवता तुम्हारा वध करने के लिए तत्पर हैं। जब मदासुर ने यह सुना तो ऐसा विचार कर उसने अपनी सेना को युद्ध का आदेश दिया और स्वयं एक दंत के समक्ष पहुंचकर बोला, अरे महाकाय जंतु, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता।
मैं अभी तुझे धराशायी कर देता हूँ। देख मेरा रण कौशल। यह कहकर उसने एक बाण लेकर धनुष पर चढ़ाया। यह क्या, वह बाण छूटने से पहले ही एक दंत की ओर खींचा चला गया और उनके चरणों में जा पड़ा। मदासुर ने आश्चर्यपूर्वक बाण ले लिया, किंतु उसके चलने से पहले ही उसके वक्ष स्थल में तीव्र परश प्रवेश कर गया। वहां से रक्त की धार बह चली और असुर धरती पर गिरकर मूर्छित हो गया, किंतु वह मरा नहीं। कुछ देर में ही उसे होश आ गया। उसने अपने वक्ष पर प्रहार करने वाले परश को हाथ में उठाकर देखा, किंतु तभी वह उसके हाथ से छूटकर भगवान एक दंत के कर कमलों में आ पहुंचा। इससे उसे अद्भुत ही आश्चर्य हुआ। मदासुर सोचने लगा, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसमें किसी अद्भुत शक्ति का चमत्कार है? क्या यह एक सर्वेश्वर, सर्वात्मा एवं सर्वसमर्थ परमात्मा परम ब्रह्म है? वस्तुतः यही संभव है। निश्चय ही यह जगत के परम कारण परमात्मा है। ऐसा ज्ञान होते ही वह तुरंत उनके चरणों में जा पड़ा। फिर उठकर उसने हाथ जोड़ते हुए स्तुति की, प्रभु मैं आपको जान नहीं सका। आज आपके दुर्लभ दर्शन करके मैं धन्य हो गया। हे नाथ, मैं आपकी शरण में उपस्थित हूँ, मुझे क्षमा करिए, क्षमा करिए। एक दंत ने प्रसन्न होकर कहा, मैं संतुष्ट हूँ, वर मांग लो। यह सुनकर मदासुर ने निवेदन किया, मुझे अपने सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए प्रभु, और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, असुरराज, तुझे मेरी सहज भक्ति प्राप्त होगी। अब तुम स्वर्ग आदि स्थानों को छोड़ दो और जहाँ देवी संपदा से पूर्ण पूजन आराधना किया जाता हो वहां प्रवेश नहीं करना, तथा आसुरी भाव के कर्मफल भक्षण की तुम्हें छूट है। अब तुम पाताल में जाकर आनंद पूर्वक रहो। भगवान एक दंत की आज्ञा अनुसार मदासुर ने स्वर्ग, पृथ्वी आदि पुण्य स्थानों का त्याग किया और वह पाताल में जाकर रहने लगा। देवताओं को अपने लोक की प्राप्ति हुई तथा ऋषि मुनि आदि निर्मय होकर यज्ञ, तप आदि कर्म करने लगे। सनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान एक दंत की यह परम पावनी कथा सुनाई, इससे मैं अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए, एक दंत भगवान श्री गणेश की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब श्रीमद् भागवत गीता का अंतिम अध्याय 18 आपको सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे परम तप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शांत प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा एवं ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व यह क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना, गौ रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कार्य हैं और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अपने व्रतपरक कार्य को करना चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, इसलिए हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त हैं
एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुम्हें वर्णन करूंगा। उसे तुम जानो। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है और जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार मिथ्या, शक्ति मिथ्या, गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहे तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पराब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनात्मक में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। मेरा शुद्ध भक्त मेरी संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भय रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। यदि तुम मुझसे भावना भवित होगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के बारे में अवरोध को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शक्ति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुप्तर ज्ञान बता दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक ज्ञान है, वह बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। यह ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एक निष्ठ, न भक्त में रत है, और न ही उसे जो मुझे द्वेष करता हो। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना है
और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया है? तब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तत्पर हूँ। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बार बार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः हर्षित होता हूँ। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। यह मेरा मत है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अनादिधारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे।